हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उसका परिवर्तन किस तरह होता है हम देखेंगे। वाक्य की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर दो से अधिक शब्द है ना। तो इसे क्या कहते हैं? वाक्य। एक वाक्य है क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। वाक्य में ही हम पूर्ण अर्थ जान सकते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद हैं। एक तो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम जानेंगे सरल वाक्य और उसकी परिभाषा। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है। मोहन हंसता है। हंसना एक क्रिया है। राजेश बीमार है। एक ही क्रिया के बारे में हम यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। माताजी ने शीला को एक साड़ी दी। इस तरह यहाँ पर एक क्रिया और एक कर्ता का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। अब हम दूसरे में जाएंगे, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। उदाहरण, राम बाजार गया और संतरे लाया। सच बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। हम सब दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। तो यहाँ पर 2 वाक्य है ना। 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 वाक्य भी हो सकते हैं। उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब हम जानेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यह उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। तो इसे कहते हैं मिश्र वाक्य। उदाहरण जैसे कि शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। पहले वाक्य में की का प्रयोग हुआ है। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जब तू छोटा था का प्रयोग हुआ है। तब साइकिल खूब चलाता था। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। इसमें इस वाक्य में तो का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य में पहले वाक्य से दूसरा वाक्य क्या होता है? आश्रित होता है। इसीलिए इस वाक्य को क्या कहते हैं हम? मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर सरल वाक्य का परिवर्तन और सरल वाक्य से मिश्र वाक्य का परिवर्तन। यहाँ पर नीचे उदाहरण दिए गए हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य समझ में आए हो। धन्यवाद।